हेलो एवरीवन, संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ये संक्षिप्त की जो टॉपिक है इसको देखेंगे। आज इस क्लास को मैं ले रहा हूँ, कल से शिल्पी मैम कंटिन्यू करेंगे। देखिए संक्षिप्त की में क्या है कि जितना आपने स्टार्टिंग के टॉपिक पढ़े हैं लगभग उससे मिलता जुलता ही, लगभग मान लीजिए कि उधर से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15-20 के आसपास इस टॉपिक से भी आते हैं। मतलब जितने भी टॉपिक हैं, जैसे नहीं, चर्चित व्यक्ति हो गया, चर्चित स्थल हो गया, संगठन, योजनाएं, पुस्तक, पुरस्कार, अभियान, इससे खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। बस प्रॉब्लम ये होती है थोड़ी सी पढ़ने में, क्योंकि ये प्योरली फैक्ट होता है। ठीक है, तो आपको इसको कई बार देखना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीधे डायरेक्ट यहाँ से फैक्ट से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहला चर्चित व्यक्ति से। अब राष्ट्रीय व्यक्ति में कौन सा, तो संदीप सिक्का जी है। देखते हैं कि चर्चा में क्यों देते, निपॉन इंडिया के सीईओ, ठीक है, के अध्यक्ष बनाए गए हैं, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के, और साथ में विशाल कपूर को उपाध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, देखिए संजय सिंघल कौन से, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक का पद ग्रहण किया है। कब किया, अभी सितंबर में, लेटेस्ट में। अब देखिए उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश नियुक्त किए गए। तो इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि इससे ये क्वेश्चन तो नाम पूछा जाता है, साथ में ये वाला टॉपिक कि इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित हो गई है 34। और 2 न्यायाधीश कौन है, तो ये देखिए पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली और बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे ने उच्चतम न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। ठीक है, अगर कोई भी नया, तो शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश जो इस टाइम है वो दिलाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है टोटल, क्योंकि टोटल कितनी संख्या है, 34, तो इससे एक बार यूपीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, राजू रमेश और कमांडर जतेंद्र पाल सिंह सेवानिवृत्त हुए। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ सेवानिवृत्त का मतलब ये है कि ये दोनों लोग जो है अभी जो सेना से ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मतलब रिटायर हो चुके हैं। इन्होंने क्या किया है कि अटलांटिक महासागर में 4025 मीटर से लेकर 5002 मीटर की गहराई तक समुद्र में सफलतापूर्वक अभियान किया। यह पहली बार है जब भारत ने 5000 मीटर तक की समुद्र में मानव युक्त अभियान किया है। ठीक है, कि अब इसमें क्या है कि ये पहली बार है कि किसी ने इतनी गहराई में जाकर कोई अभियान किया है। यह रिकॉर्ड अभियान भारत के समुद्रयान मिशन के तहत प्रारंभिक कार्य प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य 2027 तक स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी। अब देखिए, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट, एक तो इनका नाम तो इम्पोर्टेंट हो ही गया। ठीक है, साथ में ये हमारा जो अगर पूछ लेगा कि मत्स्य 6000 क्या है, तो ये भी एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि भाई ये स्वदेशी रूप से विकसित एक पनडुब्बी है, मत्स्य 6000। ठीक है, में 3 जल यात्रियों को इतने मीटर की गहराई तक भेजा गया था। तो वही बात है। तो इसमें आपको देख रहे होंगे लाइन टू लाइन थोड़ा सा अलर्ट होकर पढ़ना पड़ेगा, फैक्ट होता है। अब देखिए न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा काफ़ी विवादित चर्चा में रहे हैं, अभी लेटेस्ट में लगातार न्यूज़ में रहे, तो इनके बारे में देख लेते हैं। क्या है कि 12 अगस्त 2025 को लोकसभा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, क्योंकि देखिए चर्चा में खूब सारे हैं, प्लस इनका संबंध यूपी के, मतलब जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उच्च न्यायालय, वहाँ से संबंध इनका काफ़ी है। तो देख लेते हैं। क्या है कि लोकसभा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। अब सीधे सीधे आपको ये तो मान लीजिए कि ठीक है फैक्ट है, डाटा ये तो हम लोग पढ़ ही रहे करंट। साथ में आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को, मुख्य न्यायाधीश या अन्य जज को हटाने की क्या प्रक्रिया होती है, थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए अगर ये पढ़ रहे हैं। साथ में अगर जिसको है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो प्रस्ताव पास है। इसके साथ ही अनुच्छेद देखिए यहाँ पे दे ही रखा है कि 124(4). ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि यूपीपीसीएस में डायरेक्ट आप देखेंगे ना, तो वो एक एक पॉइंट से खेल जाते हैं कि 124(1) दे देंगे, 124(2) दे देंगे। तो आपको एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा कि 124(4), 217 और 218 के तहत उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। अब देखिए आपको आर्टिकल पता चल गया ना। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला ने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 से संबंधित नियमों के तहत आरोपों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय वैधानिक समिति का गठन किया है। ठीक है, अब कौन से अधिनियम के थ्रू, तो 1968 के थ्रू किया जाता है। ठीक है, इस समिति में उच्चतम न्यायालय के वही है कि न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार हैं, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक के वरिष्ठ अधिवक्ता बी.वी. आचार्य सम्मिलित हैं। ठीक है, अब देखिए शिबू सोरेन का भी हाल ही में निधन हो गया, अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए 4 अगस्त 2025 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि
अब आपको ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो आपको टाइम पीरियड थोड़ा सा देख लीजिए कि किस किस टाइम पे ये मुख्यमंत्री रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि इसमें नहीं दिया तो एक बार देख लीजिएगा। तो 4 अगस्त 2025 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा मतलब जेएमएम के नेता शिबू सोरेन का निधन हो गया। वह 3 बार, ठीक है, इन तीनों टाइम पीरियड थोड़ा सा देख लिए कितने बार रहे हैं, तो 3 बार। अब ऑप्शन में दे देगा ना, हाल ही निधन हुआ, ये इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, इनको ये कहते थे, ये 2 बार या 1 बार मुख्यमंत्री रहे, तो थोड़ा सा अलर्ट होकर पढ़ना पड़ेगा। 3 बार मुख्यमंत्री रहे और पूर्व कोयला मंत्री भी रहे हैं। झारखंड से मतलब झारखंड से ये राज्यसभा के भी सदस्य रहे और इन्होंने दिशोम गुरु मतलब आदिवासी समाज के श्रेष्ठतम उपनाम से जाना जाता था, ठीक है। और ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी जब ये झारखंड बिहार से अलग हुआ, तो उसमें भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। अब देखिए राजू मेमानी कौन है, EY इंडिया के अध्यक्ष और CEO बनाए गए हैं, ठीक है। अनरेस्ट एवं यंग के EY इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए। 1 जून 2025 को 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ मतलब CII के नए अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। इसके साथ ही भारत बायोटेक इंटरनेशनल के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक सुचित्रा के इला को 2025-26 के लिए अब इनको अध्यक्ष बनाया गया और इनको क्या किया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि ये तो पहला यही इंपॉर्टेंट, ये जो CGI है इंडिया के कौन से नंबर के हैं, तो 14 मई 2025 को देश के 52वें मतलब 52 नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है, ठीक है। अब इन्होंने किसका स्थान लिया, तो इसके पहले थे संजीव खन्ना, इनका स्थान लिया है। वह इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे, ठीक है, दलित व्यक्ति हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शन में आपको पहले दलित के नाम से दे सकता है कि ये इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित है, लेकिन याद रखना कि पहले जो दलित थे वो न्यायमूर्ति G बालकृष्णन इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित थे, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको मार्क कर सकते हैं। अब डॉक्टर के कस्तूरीरंगन इसरो के पूर्व अध्यक्ष मतलब ये इनका जो है 25 अप्रैल 2025 में निधन हो गया। 94 से 2003 तक इसरो के अध्यक्ष रहे, ठीक है। वह नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदे के लिए समिति के रूप में चेयरमैन भी बनाए गए थे। 1982 में पद्मश्री, 1992 में पद्म भूषण, 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं मनोज कुमार। देखिए प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता थे मनोज कुमार, इनका मुंबई में निधन हो गया। इनका असली नाम था हरि किशन गिरी गोस्वामी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनका ये नाम था। अपनी देशभक्ति गीतों के लिए उन्हें भरत कुमार के नाम से जाना जाता था। उन्हें 1992 मतलब 1992 में पद्मश्री और 2015 में दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया गया था। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जो है भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पदभार ग्रहण किया है। किसका स्थान लिया, इसके राजीव कुमार का, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग चर्चा में है, तो इसलिए क्योंकि निर्वाचन आयोग से UPPCS क्वेश्चन भी पूछता है, तो एक तो ये नंबर प्लस कौन है प्लस साथ में किसका स्थान लिया प्लस इम्पॉर्टेंट है कि निर्वाचन आयोग का थोड़ा सा स्टैटिक्स आर्टिकल कौन सा है किसमें, ये भी देख लीजिएगा। V नारायण राव प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक भारतीय मतलब इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। कौन, V नारायणन, ठीक है। इन्होंने जो S सोमनाथ थे इनका स्थान ग्रहण किया। संजय मल्होत्रा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखिए क्या है कि RBI के 26वें जो गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था। 3 वर्ष का कार्यकाल होगा। शक्तिकांत दास इसके पहले थे, उनका स्थान ग्रहण किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया 26 दिसंबर 2024 के। वो 2004 से और 14 तक मतलब 10 सालों तक क्या थे, PM थे इंडिया के। इससे और वो क्या थे, वो 1991 से 96 तक जो वित्त मंत्री रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने वित्त मंत्रालय के सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, RBI के गवर्नर तथा विश्वविद्यालय अनुदान मतलब UGC के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था। उन्हें मिलने वाले अब देखिए उन्हें पद्म विभूषण मिला है 1987 में। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन शताब्दी पुरस्कार मिला है। वित्त वर्ष के वित्त मंत्री के रूप में वही है। एशिया मनी ऑर्डर, ये सब इनको पुरस्कार इतने मिले, ठीक है। जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है क्योंकि इससे ऐसे क्वेश्चन UPPCS खूब उठाता है। अब देखिए प्रसिद्ध तबला वादक का सैन फ्रांसिस्को USA में निधन हो गया, ठीक है। वह तबला वादक का अल्लाह रखा के पुत्र थे, ठीक है। तो इनके पिताजी भी तबला वादक थे, इनका नाम था अल्लाह रखा। 6 दशकों के कैरियर में उन्हें 4 ग्रैमी अवार्ड इन्होंने जीता था, ठीक है। तो और उन्हें 98 में पद्मश्री,
2000 में पद्म विभूषण और 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो बहुत बड़ी शख्सियत थे, तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए इससे पहले बिरजू महाराज से लेके फिर वो जो नृत्य होते हैं इन सब से रिलेटेड यूपी पीसीएस खूब सारे क्वेश्चन पूछता रहता है, तो ध्यान रखिएगा। डॉक्टर पी वेणुगोपाल कौन से देश के प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सा एवं एम्स नई दिल्ली के पूर्व निदेशक का निधन हो गया? रतन नवल टाटा, ठीक है, उद्योगपति वही टाटा एवं सन्स के इनका निधन हो गया था। उनको आपको तो पता ही होगा, इन्होंने क्या हुआ कि 1991 से 2012 तक टाटा समूह के होल्डिंग और टाटा कंपनी के सदस्य थे। ठीक है, अब देखिए एकदम फैक्चुअल वन लाइनर, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए अन्य व्यक्ति नियुक्ति देख लेते हैं। अब इसमें क्या करना है ना, आप सीधे किताब खोल के बैठिए और जिस तरीके से भी आप ईयरफोन या फिर डायरेक्ट सुन सकते हैं तो सुनते रहिए और अपनी किताब में मार्क करते रहिए। ठीक है, जितनी बार, क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट है, इसमें बहुत कुछ समझाने का है नहीं, सीधे आपको फैक्ट पढ़ना और उसमें रटते हुए जाना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे काफ़ी। तो न्यायमूर्ति देखते हैं अन्य चर्चित व्यक्ति या नियुक्ति इसकी हुई है। न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर 25 सितंबर 2000 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। दीपक मित्तल 2 सितंबर 2025 को संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत के अगले, मतलब ये तो इम्पोर्टेंट नहीं उतना। ठीक है, रजित पुनानी क्या उन्होंने वरिष्ठ IAS 1 सितंबर को FSSAI के मुख्य CEO, मतलब इन्होंने क्या है कि भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण मतलब FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है। TSA कल्याणी कौन 1 सितंबर 2025 को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के नए महालेखक मतलब कि CGA का पदभार ग्रहण किया है। उर्जित पटेल आपको पता होगा कि ये RBI के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में इन्होंने IMF में कार्यकारी निर्देशक के रूप में इन्होंने नियुक्त किया गया, किसमें? IMF में। अब नेक्स्ट है कि इंद्रनील भट्टाचार्य 25 अगस्त 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा MPC मतलब मौद्रिक नीति समिति के पदेन सदस्य के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। डॉक्टर राजीव रंजन कौन है? तो इन्होंने NDB मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना कब की गई है। ठीक है, अनीश दयाल सिंह कौन है? तो CRPF के पूर्व महानिदेशक। अगस्त 2025 में केंद्र सरकार ने देश के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि NSA इन्हें को उप NSA समझ लिए कि इनका ये डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे किसको? NSA जो है अपने कौन है इस टाइम, अजीत डोवाल जी को ये डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे, तो उनको उप NSA राष्ट्रीय सुरक्षा कार नियुक्त किया, किसको? अनीश दयाल को। कविंदर गुप्ता कौन है? कविंद्र गुप्ता कौन है? तो 18 जुलाई 2025 को कविंद्र गुप्ता को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के, बहुत इंपॉर्टेंट है, लद्दाख चर्चा में बना हुआ है, तो 28 जुलाई 2025 को कविंद्र गुप्ता ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के तीसरे उपराज्यपाल के रूप में क्या किया? पदभार ग्रहण किया। ठीक है, नेक्स्ट है कि S राधा चौहान 25 अगस्त को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पूर्व सचिव S राधा चौहान ने CBC मतलब क्षमता निर्माण आयोग की पूर्णकालिक अध्यक्ष बनी है। सतीश गोलचा कौन है? तो 25 अगस्त 2025 में वरिष्ठ IPS अधिकारी सतीश गोलचा दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर के रूप में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राजराजन को क्या हुआ कि इन्होंने तिरुवनंतपुरम मतलब केरल के विक्रम भाई सारा अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। YS एडमिरल संजय वात्सायन 1 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। KJ पटेल हैं, कौन बने हैं? IFFCO के MD बने हैं नए। शशि प्रकाश गोयल, अब देखिए इसमें क्या है कि कुछ है जिससे आप पढ़ने लग जाता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 1-2 बार जो और चीज़ें 1 बार 2 बार रीडिंग पढ़ लीजिएगा, जैसे कि अब इनको ये उप बनाया गया है, MD बनाया गया है IFFCO का, बस 1-2 बार रीडिंग कर लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1-2 बार पढ़े रहेंगे तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके थोड़ा सा आप आंसर सही कर सकते हैं अगर आ भी गया तो। जैसे अगला देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शशि प्रकाश गोयल जो हैं 31 जुलाई 2025 को वरिष्ठ IAS अधिकारी उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में ग्रहण किया पदभार, तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूपी से रिलेटेड है। मुख्य सचिव तो कौन है? शशि प्रकाश गोयल। राजकुमार अरोड़ा 1 अगस्त 2025 को रक्षा लेखा महानिदेशालय का पदभार ग्रहण किया राजकुमार अरोड़ा ने। अशोक गजपति राजू ने क्या है कि पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री P. राजू ने गोवा के नए राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया। ठीक है,
सितंबर 2025 में भारतीय बीमा एवं विनियामक प्राधिकरण इरडा के अध्यक्ष बने। आप बताइए कमेंट बॉक्स में इरडा की स्थापना कब हुई थी। इरडा मतलब काम करना कब से स्टार्ट किया गया था। ठीक है। दीपक बागला कौन है। जुलाई 2025 में नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है के रूप में पदभार ग्रहण किया, क्योंकि यूपी पीसीएस का अगर देखेंगे तो इनका नीति आयोग बहुत फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। सोनाली मिश्रा कौन है। 1/2025 को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा को आरपीएफ, ठीक है, मतलब रेलवे सुरक्षा बल की पहली, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। कौन है। सोनाली मिश्रा ने। प्रोफेसर उमा कांजीलाल, तो इन्होंने क्या किया है कि कांजीलाल इंदिरा वही है, इग्नू के इन्होंने कुलपति बनाई गई हैं। ठीक है। अब प्रोफेसर असीम कुमार घोष कौन है। 31 जुलाई 2025 को प्रसिद्ध शिक्षाविद असीम कुमार घोष ने हरियाणा के उपराज्यपाल के रूप में क्या किया, पदभार ग्रहण किया। सुनील जयवंत कदम जुलाई 2025 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक प्राधिकरण या विनियामक बोर्ड सेबी के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एयर मार्शल एस शिव कुमार 1 जुलाई 2025 को वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में एयर ऑफिसर इन चार्ज प्रशासन पर पदभार किया। ये भी मतलब आप 1 या 2 रेटिंग कर सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आस्था पुनिया 3 जुलाई 2025 को आधिकारिक रूप से नौसेना विमानन की अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए। आस्था पुनिया का 3 जुलाई 2025 को आधिकारिक रूप से नौसेना विमानन की फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई। ठीक है, तो पहले महिला बन गई, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर वो क्वेश्चन थोड़ा सा आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा नौसेना में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पराग जैन वही पराग जैन जो है कि आईपीएस अधिकारी, ये काफ़ी कई बार चर्चा में भी रहे, तो रॉ के नए सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। ठीक है। सुब्रमण्यम रमन कौन। सुब्रमण्यम रमन 20 जून 2025 को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण मतलब पेरेडा के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। भूपेंद्र यादव को क्या किया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है इसमें इनके अध्यक्ष बनाए गए। आप बता सकते हैं कि बिग कैट अलायंस में कितनी प्रजातियां शामिल की गई हैं, कितने नंबर, मतलब आपको ऑप्शन है जैसे कि 4, 5, 6, 7 ऐसे करके आप बता सकते हैं। ठीक है, इनको शिल्पी मैंने बड़ा डिटेल से कवर किया था। ठीक, एसपी यादव को क्या किया गया कि इनको महानिदेशक इसी का बनाया गया। जैसे भूपेंद्र यादव को इसका अध्यक्ष बनाया गया, तो एसपी यादव को इसका जो है महानिर्देशक बनाया गया। ठीक है। अब देखिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट यशस्वी सोलंकी कौन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली महिला एडीजी कैंप जो है इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, कौन है, यशस्वी सोलंकी को। अरुण नेक्स्ट है अरुण श्रीनिवास को मेटा द्वारा भारत में मेटा के प्रबंधन महानिदेशक के रूप में इन्होंने नियुक्त किया गया है। अब लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश राणा सिंह कौन है, तो ये अंडमान निकोबार में 18वें कमांडर इन चीफ रूप में, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शैलेश नाथ गुप्ता क्या है कि को रक्षा संपदा महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। अश्विनी लोहानी, आपने देखा होगा कि ये बहुत पिछले साल अगर इसने यूपी पीसीएस या फिर अभी आरओ दिया तो चर्चा में रहे थे। रेलवे के बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष को क्या किया गया कि प्रधानमंत्री जो संग्रहालय था इसका निर्देशक नियुक्त किया गया। ठीक है। अब राजीव कृष्ण कौन है, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी 31 मई 2025 को उत्तर प्रदेश में जो है डीजीपी के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो इंपॉर्टेंट है, यूपी से रिलेटेड है, राजीव कृष्ण के रूप में। डॉक्टर अजय कुमार कौन है, तो इनको बनाया गया है कि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। ठीक है। अब प्रकाश मगदुम कौन है, तो इन्होंने राष्ट्रीय फिल्म विकास प्राधिकरण एवं प्रबंधन निर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। ठीक है। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। केसी वेणुगोपाल कौन है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। अब लोक लेखा समिति के बारे में आप जिसको है थोड़ा सा आप उनके बारे में बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, लोक लेखा समिति के बारे में। ठीक है, कितने सदस्य होते हैं, कब नियुक्त की गई, इनकी क्या कार्य प्रणाली है, क्या कार्य करते हैं। राकेश वर्मा कौन है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी 1 मई 2025 को भारतीय अंतरिक्ष लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान के महानिर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। आशुतोष दीक्षित 1 मई 2025 को नई दिल्ली स्थित एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय में एकीकृत रक्षा स्टाफ में पदभार ग्रहण किया। ठीक है। और ज्ञानेश कुमार सिंह कौन है, तो इसमें क्या है कि इन्होंने
भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान के महानिदेशक के रूप में कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ का पदभार ग्रहण किया न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ये भी चर्चा में रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको बनाया गया नालसा में अध्यक्ष। तो अब देखिए 25 मई को राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकार नालसा के अध्यक्ष बनाया गया। अब बताना है कि नालसा का जो है, देखिए जो है नालसा किस आर्टिकल में है या किस संविधान संशोधन के थ्रू इसको जोड़ा गया था, या फिर इसको नालसा का आप कार्य बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अच्छी बॉडी है। हरवंश चावला कौन सा है? 2025 में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बनाए गए। निधि तिवारी इंपॉर्टेंट है क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया, निधि तिवारी को, तो इंपॉर्टेंट है ये। पूनम गुप्ता कौन सा? केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई की डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया पूनम गुप्ता को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को 23 इंपॉर्टेंट ये भी मार्क करिए, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। कौन? दिनेश महेश्वरी को। अंजू राठी राणा को पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया। किसको? अंजू राठी राणा को। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, उनके कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, ठीक है। विवेक जोशी नए चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया, डॉक्टर विवेक जोशी। संजीव रंजन कौन है? हिंद महासागर मतलब जो है IORA मतलब हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया, ठीक है। न्यायमूर्ति कृष्ण विनोद चंदन कौन है? तो उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में उच्चतम न्यायालय के इन्होंने एक जो है अभी जनवरी 2025 में इन्होंने, इसे नहीं होता कि 34 सदस्य होते हैं ना, अभी हो गए थे, अभी स्टार्टिंग में देखा था, तो उसमें एक इन्होंने जनवरी में भी पदभार ग्रहण किया था, उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया था। तुहिनकांत पांडे कौन? देश के पूर्व वित्त और राज्य सचिव भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड मतलब सेबी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन? तुहिनकांत पांडे। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय मतलब जो है CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक बनाए गए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। हरि बापू कंभापति उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। न्यायमूर्ति वी सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार मतलब NHRC के नया, ये भी इंपॉर्टेंट है कि NHRC के इनको अध्यक्ष पद ग्रहण किया डॉक्टर वी रामा सुब्रमण्यम को। जनरल डॉक्टर VK सिंह को, अभी ये मतलब मंत्री भी थे इससे पहले, आपने देखा होगा, तो ये मिजोरम के नए राज्यपाल बनाए गए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। राहुल नावलकर की भारतीय जनता पार्टी के कोलाबा की विधायक दूसरी बार महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए। अब नेक्स्ट है कि जयतीर्थ R जोशी प्रसिद्ध वैज्ञानिक ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए मतलब CEO इनको बनाया गया और MD के पदभार ग्रहण किया, CEO MD बनाया गया। के संजय मूर्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण किया, तो के संजय मूर्ति जी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब विजय कुमार रहाटकर क्या है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनी, तो इंपॉर्टेंट है। एक तो राष्ट्रीय नाम कि भाई ये क्या बनाएंगे, तो महिला आयोग के प्लस नंबर भी इंपॉर्टेंट है कि ये 9वीं अध्यक्ष बनाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि नवल टाटा, तो इन्होंने क्या किया कि इनको जब टाटा जी का निधन हो गया तो इनको नया ट्रस्टी बनाया गया, इसके अध्यक्ष बनाया गया मतलब। परमेश्वर शिवमणि क्या है कि भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भारत के 28वें वायुसेना प्रमुख के रूप में पदभार किया, तो एयर चीफ जो अमरप्रीत सिंह हैं इनको 28वें जो है वायुसेना के रूप में अध्यक्ष पदभार ग्रहण किया था, सेना प्रमुख जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अमरप्रीत सिंह जो हैं 28वें वायुसेना प्रमुख हैं हमारे, ठीक है। ये मतलब थोड़ा सा सितंबर जैसे ना कि 24 का है, तो थोड़ा सा ये है कि इसकी संभावना कम रहती है, लेटेस्ट के नियुक्तियाँ ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन बट एक बार आप लोग ध्यान रखिएगा, तो अगर पूछता है तो इतना रहने देते हैं क्योंकि फैक्ट है। अगर ज़्यादा फैक्ट होगा तो ये निधन वाला, तो इन सब पे अगले वीडियो में देखते हैं कि फैक्ट छोटी छोटी वीडियो आप कहेंगे तो अगर लेंथ बढ़ानी होगी तो और बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि फैक्ट है रटने में थोड़ा प्रॉब्लम होती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।